आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। बालकृष्ण भगवान को खूब पलना झुलायो है, सब ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न भये। आज सब बड़े जोर जोर से गा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नंद के घर में किसी लाला को जन्म नहीं भयो। आज सब ब्रजवासी कह रहे हैं भैया ये समझो कि नंद को तो आनंद की प्राप्ति है, रस बरस रहे हो पूरे ब्रजमंडल में। आज नंद बाबा तो इतने प्रसन्न भये, खूब बधाई लुटाए रहे हैं, खूब बधाई लुटाए रहे हैं। इतनी बधाई लुटाई कि महाराज हाथ में कछु पल्ले पड़ जा वही लुटाए रहे हैं, वही फेंक रहे हैं। कहा सोनो, कहा चांदी, हीरे जवाहरात, हार मोती कुछ भी मिल जाए वही लुटा रहे हैं ब्रजवासी। महाराज जो अकिंचन हथकाए ब्रजमंडल के, जो गरीब हथकाए वो सेठ साहूकार बन के जा रहे हैं। बड़ी आनंद की बौछार ब्रजमंडल में आ गई है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, नंद बाबा ने आज 2 लाख गैयन को दान को संकल्प करो है। के लाख गैयन को 2 लाख गैयन को, और बड़े बड़े विशाल पर्वत बनाए हैं अनाज के, ब्राह्मणन को दान करे हैं। और महाराज 2 लाख गैयन को दान को तो संकल्प ही करो है। बातें ऊपर जैसे मानो कोई आयो बोले महाराज तुमने संकल्प तो कर दिए, जब गैया के संग को बछड़ा न दोगे तो नंद बाबा कहने ले उठो जाको बछड़े को ले जाओ। कहू ने कही बोले महाराज तुमने गैया तो दे दी, ये चीज हमें बहुत बढ़िया लग रही है। बोले महाराज जऊ को ले जाओ। 2 लाख तो गिनती के जिनको संकल्प करो है, वाते ऊपर तो न जाने कितने को संकल्प कर दियो। बोले कोई बछड़ा, कोई बैल, कोई गैया, बोले जाको जो चीज पसंद आ जाए नंद बाबा वही को उठा के देते। बोले ले जा, खोल के ले, रस्सा पकड़ ले जा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित वहां ना लाला के दर्शन करवे जैसे जन्मोत्सव में भोले बाबा आए, तो भोले बाबा की सवारी नंदी, तो भोले बाबा ने सोची कि नंदी को नीमते बांध दूं और लाला के दर्शन कराऊं। तो लाला के दर्शन करवे गए तो भोले बाबा ने देखे कि नंद बाबा तुम्हारा जो कोई जा चीज पे हाथ धर दे नंद बाबा भैया खोल के दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो कोई हमारी नंदी पे हाथ धर दे और नंद बाबा नंदी ही खोल के दे दें। बोले लाला के दर्शन तो बाद में कर लेंगे, पहले नंदी को बचाओ। तो भोले बाबा माते लौट आए और नंदी को खोल के ले गए। बोले तू चले भैया, नंद बाबा की कछुना जो हुए देते। तो बड़ी प्रसन्नता आ रही है। काऊ को महाराज सोनो चांदी मिल रहा है, काऊ को हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, कोई काऊ को फेंक के जा रहा है। एक ग्वाला गयो महाराज बाबू, तांबे पीतल के बर्तन मिले, लोटा, कटोरी, चम्मच, थाली। तो एक ग्वाले वाले जब लेके जा रहे तो मैंने दूसरे ने पूछी ओए कहा ले आयो भैया तू बधाई में? बोले देखो मोकू तांबे पीतल के बर्तन मिले। अच्छा तो इन्हीं में रहेगा? बोले क्यों? बोले हमको देख चांदी की चीजें मिली है, चांदी के बर्तन मिले। बोले भैया जे कहाँ मिल रहे? बोले जे मिले 3 नंबर गेट पे। अच्छा 3 नंबर गेट पे? तो आज वहां ने जितने तांबे पीतल के बर्तन है सब वहीं फेंक दिए और दौड़ गए 3 नंबर गेट पे। माते चांदी के बर्तन लूटे हैं, चांदी के आभूषण लूटे हैं। अब चांदी के आभूषण को लेके चले तो एक और ग्वाले वाले मिल गए। बोले भैया कहा ले आए? बोले देख चांदी की चीज ने लेके आया। अरे तू चांदी में ही रहेगा? बोले क्यों तू कहा लेके आया? बोले देख सोने की अंगूठी, सोने की लर, सोने को मुकुट। बोले जे कहाँ मिल रहे? बोले जे मिल रहे 2 नंबर गेट पर। अब तो मैंने चांदी की जितनी वस्तु गई सब मैं फेंक दी रास्ते में और दौड़ गए 2 नंबर गेट पर। माते सोने की वस्तुएं लूटी हैं, सोने के मुकुट लूटे हैं। अब जब सोने की चीजें लेके चले तो एक और ग्वाले वालों मिल गए। ओ भैया कहा ले आए? बोले देख सोने के मुकुट, सोने की अंगूठी, सोने की लर, सोने के हार। बोले तू सोने में ही रहेगा? बोले क्यों? बोले देख मैं हीरे जवाहरात लेके आया हूँ। बोले भैया जे कहाँ मिल रहे? बोले गे मिल रहे 1 नंबर गेट पे। आज मैंने सोने की वस्तु जितनी ले रखी, बोले सोने को कहा करेगा हीरे जवाहरात के सामने, सबके सब वहीं फेंक दिए। दौड़ गए महाराज हीरे जवाहरात 9 लखा हार लूट के लेके आए। जा ग्वाल वाले को पता चल जाएगा, अपनी वस्तु को वहीं पर फेंक दे ब्रजमंडल की गली में और दौड़ो जाए अपनी और अच्छी वस्तु लूटवे के ताई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित आज ब्रजवासी ने जे हाल करो है कि बधाई को सबरो सामान, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब ब्रजमंडल की गलियों में बिखरा हुआ पड़ा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है
कि आज साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण का जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्रजमंडल में आई है और गली गली में नृत्य कर रही है, झूम रही है, लौट रही है, गली गली में बिखरी हुई पड़ी है। सुखदेव जी परीक्षित को दर्शन करा रहे हैं उस दिव्य छवि का। बोले आज तो नंद बाबा के हाथ में कच्छू भी मिल जाए वही तो दान कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित देखो दान करने को बड़ा महत्व होता है। जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें सदगति प्राप्त होती है, वो कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं करते हैं। दान की बड़ी ही महिमा शास्त्रों ने गाई है। और महाराज दान तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सत्कर्म में कोई दान करे, कथा भागवत में कोई दान करे, यज्ञ अनुष्ठान में कोई दान करे, सबसे बड़ा दान तो वही होता है। आपने देखा होगा कि नाचने वाली आती है, नाचने वाली आती है ना, रागनी 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 बोलते हैं, हाँ रागनी होते हैं, जिगड़ी भजन होते हैं। वहां देखो कितना दान आता है। जिनके पोपले पोपले मोहने लगे दादा पहली पहुंच जाए, वहां कंपटीशन बाद में शुरू होगा, बूढ़े बूढ़े पहले पहुंच जाएं, बोले जगह मिले ना मिले बैठे हुए। और महाराज बड़े बड़ी पत्नी उनके ऊपर उड़ावे हैं, माँ देखो कितना दान दे। तो महाराज हमें तो ये कई बात कहें कि अंत समय में इस काम को करोगे तो अधोगति होगी, सदगति कभी प्राप्त नहीं होनी है। और वही बाबा, वही बड़े बूढ़े जहाँ कहीं कथा भागवत हो, सत्संग हो, तो घरों में पड़े रहते हैं कि हम पे ना चले जाए, हमारे घुटने संग नहीं दे रहे हैं, हमारा शरीर संग नहीं दे रहो, तो हमारा शरीर जब ही संग दे, जब रागनी होगा वो नाचे भाई आए कहा है। उन्हें देख देख के महाराज खड़े हो जाएंगे नाचे के ताई मोछन मेंटा दे दे के, हम ही सबसे बड़े पहलवान है जैसे। तो धिक्कार है ऐसे इनके जीवन जो सत्संग में नहीं पहुंचते हैं। तो दान की बड़ी महिमा शास्त्र ने गाई है। दान तो वही कल्याणकारी होता है जो सत्कर्म में जाए। दान कौन सा दान काम का होता है कि छोटा सा प्रसंग हम आपको बताएं। तो एक गुरुजी के 3 शिष्य थे और गुरुजी ने तीनों शिष्यों को 1-1 रुपया दिया, 1-1 रुपया दिया। और तीनों शिष्यों से कही, बोले आप इसको अपने हिसाब से खर्च करना, किस हिसाब से खर्च करोगे वो हम आपको देखेंगे। बोले ठीक है। तीनों शिष्य उन्हें 1-1 रुपए को लेकर के गए और महाराज जाकर के वो मेले में गए। तो मेले में तीनों शिष्यों ने तीनों प्रकार से उन रुपयों को खर्च किया। एक ने क्या देखा कि एक ने देखा कि महाराज वो नाचने वाली आई हैं, नृत्य हो रहा है, रंगशाला हो रही है। तो उसने क्या किया, बोले उसको बड़ा मजा आया। तो उसने क्या किया, बोले 1 रुपया वहां पर दान कर दिया, वहां पर दे दिया, उसका रुपया खत्म। अब दूसरे शिष्य ने क्या किया, बोले महाराज बढ़िया बढ़िया जलेबी सिक रही हलवाई की दुकान पर, तो मैंने 1 रुपए की जलेबी खरीदी और बढ़िया प्लेट भर लिया। एक शिष्य ने क्या देखा कि एक जगह पर यज्ञ हो रहा था, सत्संग हो रहा था, तो उसने 1 रुपए का दान उस यज्ञ में कर दिया। तीनों शिष्य जब गुरुजी के पास में आए तो गुरुजी ने कहा कि तुम हमें बताओ कि तुम तीनों ने अपने रुपए को किस हिसाब से खर्च किया। तो तीनों शिष्यों ने अपनी व्यथा बताई। बोले गुरुजी मैंने वहां खर्च किया, मैंने वहां खर्च किया, मैंने वहां खर्च किया। तो गुरुजी कहते हैं, बोले सुनो, तुमने जो 3 रुपए जो खर्च किए उन तीनों का अलग अलग भेदभाव है। बोले कैसे? बोले जिसने जलेबी खरीद करके खाई उसने अपना पेट भर लिया, तो उसने अब के लिए खर्च किया, अब के लिए। और जिसने 1 रुपया सत्संग में दान कर दिया, कथा में दान कर दिया, उसने तब के लिए खर्च कर दिया, तब के लिए दान किया है। यही 1 रुपया तुझे 10 गुना 100 गुना होकर के बाद में मिलेगा, तो इसलिए तूने तब के लिए खर्च किया है। और जिसने नाचने वालों के ऊपर वो 1 रुपया जब उड़ा दिया, तो वो न तो अब के लिए रहा न वो तब के लिए रहा, वो तो फालतू में ही तूने उड़ा दिया। तो दान करने की बड़ी महिमा है। तो दान भी किस विधि से हमें दान करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। कहीं दान करने से तुम्हारी अधोगति ना हो जाए, दान करने के तरीके होते हैं। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो दान किया वही तुम्हारी अधोगति का कारण हो जाए, और न जाने वो कौन सा दान तुम्हारी सदगति का कारण हो जाए। इसलिए सोच समझ करके हमें दान पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान के